पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हमारे मुल्क का वो इदारा है जिस पर पूरी कौम को फख्र है। कौम के इन जांबाज बेटों ने दिफाए वतन की जंग हमेशा दुश्मन के घर में घुसकर लड़ी और मुल्क को कौम को अनगिनत बड़े बड़े सानेहात से महफूज रखा और जुर्रत व बहादुरी और पेशा वराना महारत की लाजवाल दास्तानें रकम की हैं। इस वक्त पाकिस्तान और इस्लाम के दुश्मनों का सबसे बड़ा हदफ ये इदारा है जिसे बदनाम करने के लिए तरह तरह की झूठी कहानियां घड़ी जाती हैं और इल्जामात लगाए जाते हैं। इन हालात में हमारे इस काबिल फख्र इदारे के कुछ नुमाया कारनामे आपकी खिदमत में पहुंचाते चलें, जिन्हें सुनकर आपको अपने एक पाकिस्तानी होने पर फख्र होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी कोई वीडियो भी मिस न कर सकें। और वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। सोवियत अफगान जंग में पाकिस्तान के इस इदारे ने उस वक्त की एक आलमी ताकत को नाको चने चबवा दिए और पाकिस्तान की सरहद पर बैठे रूस को न सिर्फ पसपा होना पड़ा बल्कि उसको कई टुकड़ों में बांट दिया। ये एक ऐसा कारनामा है जिससे पूरी दुनिया वाकिफ है, मगर कुछ ऐसे कारनामे इस इदारे के जो आज तक बहुत कम मीडिया पर सुनने को मिले। 9/11 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया की हमदर्दियां समेटकर अपने लाओ लश्कर समेत अफगानिस्तान पर चढ़ दौड़ा। असल में किस मकसद के तहत खित्ते में वारिद हुए थे, ये राज बहुत जल्द पाकिस्तानी हुकाम को पता चल गया। इसलिए जाहिरी तौर पर अमेरिका का फ्रंट लाइन इत्तेहादी और दोस्त बनकर न सिर्फ पाकिस्तान ने उसको उसके मकरूह अज़ाइम पूरे करने से बाज रखा, बल्कि इस जंग में अमरीकियों ने इतना नुकसान उठाया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। धौंस धमकी से अफगान जंग शुरू करने वाले अमरीकियों ने जब ये देखा कि पाकिस्तान उनके अज़ाइम जान चुका है और ज़बानी तौर पर इस जंग में उसकी हिमायत और अमली तौर पर उसके मंसूबों को नाकाम करने में सरगर्म है, तो पाकिस्तान में फसाद की बुनियाद रखी गई। बैतुल्ला महसूद वो पहला शख्स था जिसने रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग का ऐलान शुरू किया और ये साहब तवील अरसे तक ग्वांटनामो बे के अमरीकी कैद खाने में मुक़य्यद रहे। रिहाई पाकर अफगानिस्तान लाए गए और वहां से असलहा बारूद से लाद कर वजीरिस्तान भेज दिए गए। बज़ाहिर उसने शरीयत का नारा बुलंद किया, मगर उसका मकसद पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करके इस हालत तक पहुंचाना था जिसके बाद पूरी दुनिया में वावेला मचाकर काफिर ताकतें पाकिस्तान के दिफा के जामिन एटमी असासों पर काबिज हो जाएं। इसी मकसद के लिए अमरीकियों ने इसे रिहा किया और हर तरह का असलहा बारूद और पैसे से उसको ताकत बख्शी। तहरीक तालिबान की बुनियाद पड़ते ही पाकिस्तान में निहत्ते लोगों और सिक्योरिटी इदारों पर हमले शुरू हो चुके थे। दूसरी तरफ अफगानिस्तान में शुरू होने वाली गोरिल्ला जंग अमेरिका को परेशान किए हुए थी। ऐसे में पाकिस्तानी इदारों की अफगान जंग के बारे में हिकमत अमली का सुराग लगाने के लिए CIA ने बारहा ISI की सफों में अपने एजेंट घुसाने की कोशिश की, मगर उसे हर दफा नाकामी का मुंह देखना पड़ा। लेकिन उस वक्त अमरीकियों की खुशी की इंतहा न रही जब उनको दो लोग ऐसे मिल गए जो ISI में रहते हुए अमेरिका के लिए काम करने पर तैयार हो गए। उन लोगों ने CIA के साथ रहते हुए CIA को गलत इतलात देने के साथ साथ CIA की खुफिया मालूमात चुराई और ऐसे अहम लोगों का सुराग लगाया जो पाकिस्तान में अमरीकी मफादात पूरे कर रहे थे। इसी अरसे में एक दफा इन डबल एजेंट्स ने CIA को कबायली इलाके में एक अहम तालिबान कमांडर की मौजूदगी की इत्तला दी, जिस पर अमरीकी फौरी तौर पर हरकत में आए और ड्रोन हमला करके मज़कूरा जगह के परखचे उड़ा दिए। लेकिन अगले दिन अमरीकियों की हैरत और सदमे की इंतहा न रही जब उन्हें पता चला कि इस खैमे में उन्होंने अपने ही एक अहम मोहरे बैतुल्ला महसूद को हलाक कर दिया है। इस खबर को सुनकर अमरीकी दांत पीस कर रह गए और आज तक CIA उन दो एजेंट्स को ढूंढ रही है। अफगान जंग ही में शिकस्त व रेख्त का शिकार होने के बाद 2011 के अवाइल में अमरीकियों ने मुतालबा किया कि पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ उनके मुज़ाकरात का एहतमाम करे। पाकिस्तान के अपने मफादात हैं, इसीलिए किसी को डिक्टेशन लेने के बजाय हमारे अस्करी इदारे वही फैसला करते हैं जो मुल्क को कौम के मफाद में या दुश्मन के लिए मोहलक हो। पाकिस्तान की तरफ से तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर बरतानवी खुफिया एजेंसी ने तालिबान के साथ राब्ते की कोशिशें शुरू कर दी। ऐसे में कुछ लोगों ने बलूचिस्तान के सरहदी इलाके में एक तालिबान कमांडर जो असल में ISI का एहलकार था उससे उनका राब्ता करवाया। मुज़ाकरात शुरू हुए, मुख्तलिफ शराइत तय हुई और फिर एक दिन अफगानिस्तान के मखसूस इलाके में अमरीकियों पर हमले बंद करने के इवज
6.5 लाख पाउंड लेकर वो शख्स रफू चक्कर हो गया और अपनी कौम को जेम्स बॉन्ड 007 की मूवीज से इम्प्रेस करने वाले गोरों ने शर्मिंदगी के मारे इस वाकये को मीडिया पर नहीं आने दिया। 2013 के अवाइल में अमेरिका जब अफगानिस्तान से वापसी की तैयारी कर रहा था तो पाकिस्तान में जारी कुछ तखरीबी मंसूबों को पूरा करने और आइंदा इस फसादी सीरीज का चार्ज रॉ को देने के लिए अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के हाई सिक्योरिटी जोन में वाक़े एक होटल में CIA और रॉ के एहलकार पाकिस्तान में तबाही फैलाने के मंसूबे बना रहे थे। इसी दौरान होटल पर हमला हो गया और इस मीटिंग में शरीक तमाम लोग हलाक हो गए। इस हमले का इल्जाम CIA चीफ ने बराह रास्त ISI पर आयद किया और अपनी नाकामी का खुलकर इजहार किया, जबकि इंडिया इस मामले में कुछ नहीं कह पाया क्योंकि वो अफगानिस्तान में रॉ की मौजूदगी से इनकारी था। 2014 के अवाइल में जब हुकूमत तालिबान मुज़ाकरात की बात शुरू हुई और तालिबान सरबराह हकीम महसूद की तरफ से बातचीत पर रजामंदी का इजहार किया गया तो फौरी तौर पर अमरीकी हरकत में आ गए और ड्रोन हमले के जरिए उसे ठिकाने लगा दिया गया। ये इस बात का वाज़ेह सबूत था कि अमरीकी किसी कीमत पर पाकिस्तान में अमन नहीं चाहते। हकीम महसूद की हलाकत के बाद TTP में क़यादत पर तनाव पैदा हुआ, जिसका पाकिस्तानी खुफिया इदारों ने भरपूर फायदा उठाया। जहां आपसी लड़ाई में 104 तालिबान अहम कमांडरों समेत हलाक हो गए और उसके बाद पाक फजाइया की फजाई कार्रवाइयों में भी इसी इदारे के लोगों ने हदफ की निशानदही में अपना किरदार बखूबी अदा किया। दोस्तों, ये कुछ वाकयात हैं जिनसे आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही दुश्मन की सफों में घुसकर न सिर्फ उसके मकरूह अज़ाइम का पता लगाते हैं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मनों को मुसीबतों हलाकत से दो चार कर देते हैं। ऐसे इदारे पर इल्जामात लगाने वाले कौन हो सकते हैं? क्या वो लोग पाकिस्तानी कहलाने के काबिल हैं? फैसला आपका अपना है। दुनिया में 2 आलमी जंगें हो चुकी हैं, जबकि तीसरी और फैसला कुन जंग अभी होना बाकी है, जिसके लिए मैदान सज रहा है। ये जंग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होगी। अगर हम देखें तो दुनिया में इस वक्त 2 ममालिक ही खालिस मजहब की बुनियाद पर बने हैं, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर बना है और इसराइल का कयाम यहूदियत के नजरिए पर हुआ है। आप खुद गौर करें कि दोनों ममालिक एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हैं। ये बात अलग और काबिल गौर कि पाकिस्तान और इसराइल कभी आमने सामने नहीं लड़े। इसराइल सिर्फ एक बार पाकिस्तान से पिट चुका, तब से अब तक उनके दिलों में पाकिस्तान का खौफ मौजूद है। और ये बात भी हकीकत है कि शायद एक पाकिस्तानी पाकिस्तान को इतना नहीं जानता जितना एक इसराइली या यहूदी जानता है। उन पे ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने वजूद क्यों दिया। हालांकि हमारी बदकिस्मती और नाअहली है कि हम नहीं जानते, बल्कि उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो दुनिया में ये 2 ताकतें खास तौर पर मज़ाहिब के नजरिए पर वजूद आई हैं, तो क्या ये ऐसे ही इत्तेफाकन हो गया कि आखिरी जंग यहूदी और मुसलमानों के दरमियान होगी, जहां पाकिस्तान इस्लाम की तरफ से और इसराइल दज्जाल की तरफ से? तो कौन कहता है कि पाकिस्तान कोई आम मुल्क है? कौन इसकी अजमत से इनकार कर सकता है? पाकिस्तान जिसको बनाने वाले भी चुने हुए, जिसके बनने का दिन भी चुना हुआ, जिसका झंडा चुना हुआ, जिसके बनने का मकाम भी चुना हुआ, जिसके बनने का मकसद 1400 साल पहले बताया जा चुका, जिसकी बुनियाद मजबूत करने में लाखों कलिमा गूं का खालिस खून, जिसकी जंग में फरिश्ते लड़ने को आए, जिसको मिटाने वाले खुद मिट जाएं, जिसके बचाने वाले जन्नत में आला मकाम की बशारतें पाएं, जिसका एक हिस्सा टूटने पर अल्लाह के प्यारे हबीब अफसुर्दा हो जाएं। उसके बनने से 1400 साल पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशरिक से ठंडी हवाएं आएं, जिससे अल्लाह अपने अजीम घर की हिफाजत का काम लें। दुनिया की पहली इस्लामी मुमलिकत जिसे अल्लाह एक बेहतरीन एटमी ताकत दे, दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसी ISI, दुनिया के बेहतरीन कमांडोज, दुनिया के बेहतरीन अफवाज, दुनिया का बेहतरीन जंगी और दिफाई निजाम, दुनिया में महल वकू ऐसा कि दुनिया रश्क करे, सरसब्ज जमीन, दुनिया की हर फसल इसे दी, 4 के 4 मौसम दिए, ऐसी ताकत दी कि दुनिया में पराए तो पराए, अपने तक भी इसके दुश्मन होते हुए भी इसकी तरफ बुरा कदम बढ़ाने का सोचने पर भी उनकी रूह कांप जाए। अल्लाह अपना काम लेने के लिए किसी का मोहताज नहीं। जैसे हमारे हालात थे वो सिर्फ हमारे और पाकिस्तान दुश्मनों के लिए अल्लाह की एक निशानी थे। पाकिस्तान को अल्लाह ने बनाया है, इसका जर्रा जर्रा चुना हुआ है।
ہم ٹھیک نہ ہوئے تو اللہ ہمیں مٹا کے کوئی اور لے آئے گا جو اللہ کے اس عظیم مقصد کی تکمیل کرے گا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک سے محبت کریں تاکہ جس عظیم مقصد کے لیے اس ملک کو وجود ملا ہم اس میں حصے دار ہوں۔ اپنے چاروں طرف نظر دوڑائیں اور اپنے ارد گرد موجود پاکستان کے حامی اور غداروں کی پہچان کریں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائیے تاکہ آپ ہماری کوئی ویڈیو بھی مس نہ کر سکیں، اور ساتھ ساتھ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت، اپنا بے حد خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔